हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। तो यार आज मैं आ गया हूँ फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का पार्ट 2 लेके। गाइस, हग्गू वग्गू से भी खतरनाक है फ्रेडी और उसके दोस्त। दुनिया हिला दूंगा। ए भाई पहले नाक के ढंग के कपड़े पहन के। अब FNAF 1 की स्टोरी तो मैं आपको पार्ट 1 में बता ही चुका हूँ, सो पहले उस पार्ट को देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको FNAF 2 की स्टोरी बताऊंगा। यार FNAF 1 में तो सिर्फ 5 ही एनिमेट्रॉनिक्स थे, बट इधर तो 10 से भी ज्यादा हैं, जिन सब के बारे में आज हम आपको बढ़िया से बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो और बगल की घंटी भी बजा दो। Come on friends, you can do it. तो कहानी शुरू होती है नवंबर 1987 से, विच मीन्स कि FNAF 1 वाली स्टोरी जो 1993 में हुई थी वो इससे 6 सालों बाद होती है। तो वहाँ का रेस्टोरेंट और वहाँ की सारी नौटंकियों को अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि आज की ये स्टोरी एक दूसरे फ्रेडी फेज़बियर्स पिज्जा रेस्टोरेंट की है। तो होता यूँ है कि फ्रेडी फेज़बियर्स पिज्जा नाम का एक रेस्टोरेंट फिर से ओपन हो रहा था, जो कि एकदम नया और रेनोवेटेड था। एकदम अब सीन ये था कि वहाँ काम करने के लिए एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। सो वो रेस्टोरेंट वाले न्यूज़पेपर में इस जॉब का एक एडवर्टीजमेंट छाप देते हैं, जिसे पढ़ के जेरेमी फिट्जजेरल्ड नाम का एक बंदा वहाँ नौकरी ज्वाइन कर लेता है। नाउ चौकीदारी वही रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक करनी होती है। रात भर सिक्योरिटी ऑफिस में बैठ के मक्खियाँ मारनी होती है दमादम। हाँ, और सीसीटीवी कैमरास भी चेक करते रहने होते हैं, वरना एनिमेट्रॉनिक्स मक्खियों की तरह सिक्योरिटी गार्ड को ही मसल देते हैं। आज का सवाल, इविल नन का फेवरेट भूतिया मुर्गा कौन है? ए गम्मी, बी मिस्टर सी या फिर सी रूस्टेल? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ जेरेमी अपनी पहली रात की ड्यूटी पे चला जाता है। जेरेमी अपना काम शुरू करता है और वो कैमरास चेक ही कर रहा होता है कि फोन बजता है। हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? रख तेरी माँ की रख। अरे मजाक कर रहे हैं यार, फोन पे तो वही फोन गाया था जो FNAF 1 में भी था, वही जिसे फ्रेडी ने निपटा दिया था। नाउ वो फोन गाय जेरेमी को इस रेस्टोरेंट के बारे में कई तड़कती भड़कती चीजें बताता है। अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रेस्टोरेंट रीओपन हुआ था, मतलब दोबारा खुला था, क्योंकि पिछली बार इधर कोई बहुत बड़ा कांड हो गया था। एक किलर बच्चों का मर्डर कर रहा था उधर, बट वो स्टोरी आगे आने वाले पार्ट में सुनाएंगे। नाउ उस कांड की वजह से मार्केट में इस रेस्टोरेंट की बहुत ही गंदी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। लोग डरते थे यहाँ जाने से, लेकिन वो फोन वाला बंदा जेरेमी से कहता है टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्योंकि इस बार कंपनी ने उन एनिमेट्रॉनिक्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फिट कर दिया है, जो पुलिस डेटाबेस से लिंक्ड है। तो जैसे ही उनके आगे कोई क्रिमिनल आएगा ना, तो फ्रेडी और उसके दोस्त उसे काट कूट के सेट कर देंगे। नाउ वो ये भी बताता है कि कंपनी ने नए एनिमेट्रॉनिक्स भी बनाए हैं जो कतई तेज हैं, बट रात में उनसे संभल के रहना, क्योंकि पिछला नाइट सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि उसने उन्हें रात में चलते फिरते हुए देखा था। अब ये सुन के जेरेमी की नींद उड़ जाती है। अब जेरेमी को इतना डराने के बाद फोन गाय उसे एक सस्ती सी जुगाड़ भी दे देता है, जिससे वो उन एनिमेट्रॉनिक से बचे रहेगा। वो कहता है कि वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस पे फ्रेडी फेज़बियर का एक मास्क रखा हुआ है, तो जब भी लगे कि कोई एनिमेट्रॉनिक्स आसपास है ना, तो उसे पहन लेना। मगर क्यों? अरे क्योंकि उससे उन्हें लगेगा कि जेरेमी एक हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि उन्हीं की तरह एक एनिमेट्रॉनिक रोबोट है। मस्त प्लान है। नाउ इसी तरह से उस फोन गाय का हर रात कॉल आता है और वो कई सारी डिटेल्स भी बताता है, जैसे पार्ट्स एंड सर्विसेज रूम में जो टूटे टाटे एनिमेट्रॉनिक्स फेंके हुए हैं, नेमली फ्रेडी, बॉनी, चीका, फॉक्सी और गोल्डन फ्रेडी, वो पिछले रेस्टोरेंट के थे। अब दिखने में वो कुछ ज्यादा ही डरावने थे, इसलिए कंपनी ने उन्हें किड्स फ्रेंडली एनिमेट्रॉनिक्स से रिप्लेस कर दिया, जो कि हैं टॉय फ्रेडी, टॉय बॉनी, टॉय चीका और टॉय फॉक्सी, जिसे सब प्यार से मंगल कह के बुलाते हैं। अरे मंगल नहीं, मैंगल। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये मैंगल की ऐसी बेकार हालत किसने कर दी? मैंगल फॉक्सी का ही एक रीमेक था, जिसे बच्चों वाले सेक्शन में रखा था, जहां हर रोज बच्चे उसे तोड़ देते थे। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। और फिर हर शाम को
एम्प्लॉयज ने उसे दोबारा जोड़ना होता था, इसलिए कंपनी ने उसे टूटी टाटी हालत में वहीं फेंक दिया। अब जेरेमी फ्रेडी का मास्क पहन के हर रात इन एनिमेट्रॉनिक्स से बचने की कोशिश करते रहता है, लेकिन वो मास्क उतना कंफर्टेबल नहीं था और थोड़ी देर पहनने पर ही जेरेमी का उसमें दम घुट जा रहा था। बाकी उन सभी एनिमेट्रॉनिक्स को इस फ्रेडी मास्क से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। फॉक्सी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ भाई, फॉक्सी द पायरेट रात को सामने वाले हॉलवे में आता है। उससे बचने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज लाइट्स चमका दो उसके मुंह पे। वैसे इन पुराने टूटे एनिमेट्रॉनिक्स और टॉयज एनिमेट्रॉनिक्स के अलावा इधर कितने रोबोट्स और थे? द पपेट और बीबी। अरे ये बीबी नहीं, बीबी मतलब बलून बॉय। नाउ पपेट का सीन तो भाई ये है कि अगर तुम्हें उससे बचना है ना, तो प्राइस कॉर्नर वाले रूम में एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें चाबी भर के गाना बजता है। सो भाई रात भर थोड़ी थोड़ी देर में चाबी भरते रहो, वरना रही बात बीबी की, तो भाई इसके हाथ में तो एक बलून रहता है और सर पे डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर। और भाई पहले ही बता दूं, ये छोटू दिखता तो भोला वाला है, लेकिन सच तो ये है कि बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि ये प्रैंक खेलता है और फिर हंसता रहता है। अरे लाइट्स ऑफ कर देता है ये ढक्कन और फिर बाकी भूतिया रोबोट मारने के लिए आ जाते हैं। नाउ फिर 3 रातें बीत जाती हैं और फिर 4th नाइट को भी उस फोन गाय का कॉल आता है। और इस रात ना भाई उसकी आवाज बहुत ही अजीब सी हुई थी और वो बताता है कि आज दिन में रेस्टोरेंट में कोई कांड हो गया था। पता है पुलिस भी आ गई थी। नाउ वो ये भी कहता है कि फेज़बेयर एंटरटेनमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तो इस फोन गाय के ऊपर ही शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। देन अगली रात होती है और भाई इस रात ना वो फोन गाय बड़े ही काम की चीज बताता है। वो बताता है कि वो सारे एनिमेट्रॉनिक्स पागल हो गया, दिन दहाड़े पेल दे रहे हैं लोगों को, इसलिए जेरेमी भाई संभल के रहना। और वो ये भी बताता है कि रेस्टोरेंट बिल्डिंग को भी लॉक कर दिया गया है और साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ना कोई अंदर जाएगा और ना कोई बाहर आएगा। अब यार ये एनिमेट्रॉनिक्स पागल हत्यारे क्यों बन गए, ये जानने के लिए कंपनी मैनेजमेंट उस फ्रेडी फेज़बेयर डाइनर के ओरिजिनल ओनर हेनरी एमिले को कांटेक्ट करने में लगी होती है। बट भाई वो तो कई सालों से लापता था। या तो धरती खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन किसी को नहीं पता कहाँ गया वो। नाउ ये वाली रात जेरेमी बड़ी फटी में गुजारता है। बेचारा एनिमेट्रॉनिक्स के बीच में अकेला फंस गया। जेरेमी सोच रहा होगा, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे कहाँ भाई, जेरेमी तो पैसों की लालच में 6th नाइट को भी ड्यूटी में चला जाता है और उसे फिर से फोन गाय का कॉल आता है जो कहता है, अरे घोचू रेस्टोरेंट बंद हो गया है, तुझे लेटर नहीं मिला क्या? हाँ गाइज यार, कुछ हफ्तों तक खुलने के बाद ये नया वाला फ्रेडीज डाइनर भी बंद हो जाता है। तो गाइज ये थी FNAF 2 की मेजर स्टोरी। बट इसके अलावा भी FNAF 2 में कई और सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। और हमने पार्ट 1 में गोल्डन फ्रेडी नहीं डाला है, इसीलिए उसे भी अगले पार्ट में बताएंगे, अलॉन्ग विद FNAF 2 के 11 के 11 एनिमेट्रॉनिक्स, वो भी डिटेल में। So hope you enjoyed. Thanks for watching the video, friends.